दोस्तों जौहार, नमस्कार। भाई लोगों, मैं तो बस से एक्चुअली जो किसान कौम है इसके नाम से एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था। एक्चुअली यही बात मैं 10 दिन पहले बोल रहा था तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था और हम पे ही चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके चलते हमने भी थोड़ा शांत रहना ठीक समझा। आप लोगों को याद होगा ही, हमने भी बोला था कि ठीक है, डॉक्टर साहब ने जो बोल दिया, बेडम साहब ने जो बोल दिया, हम उस पर विश्वास करेंगे और कम 6 दिन चुप रहेंगे। 6 दिन के बाद में भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि बताओ भाई लोगों, अभी मैं यदि किसी को लपेटता हूँ तो आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। लेकिन इसके बाद भी फिर इन्होंने 7 दिन का टाइम और दिया था तो फिर हम चुप हो गए। ठीक है, बड़ा पोलाइटली, मतलब मेरे में इतना पेशेंस है नहीं, लेकिन इंतजार किया था एकदम शांति से। आप लोगों ने देखा ही होगा ना, कोई भी नेगेटिव पोस्ट मैंने नहीं की थी इस बारे में, जबकि इसके पीछे की जो सारी राजनीति है वो तो समझ आती है। मगर अफसोस है कि अपने ही समाज में एक्चुअली किसान कौम तो सभी जगह वही प्रॉब्लम होता है कि शिक्षा की थोड़ी कमी होती है, तो ये राजनीति को समझ नहीं पाते हैं और ये जाहिल हैं। ये तो छद्म राजनीति करते ही हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से बस इतना है कि अभी आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हों कि किस तरह से आप लोगों को मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से आपके आंदोलन की ऐसी तैसी की गई थी, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत। तो अभी आप जो ये समाज समाज का खेल खेल रहे हो ना, और एक्चुअली समाज समाज का खेल 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 नहीं बोल सकते इसको, बोलेंगे हम जो छपरी छपरी वाला खेल खेल रहे हैं ना, कि हमारी छपरी हैं, दूसरों को गाली दे रहे हैं, उनके छपरी हैं, हमारे वालों को गाली दे रहे हैं। तो इस खेल से हमें बाहर निकलना होगा सबसे पहले। अभी भी एक भाई मेरे यहाँ पे कमेंट कर रहा था कि उधर हाकिम बैंसला है, उसका स्टेटमेंट देखो। वो अभी भी बोल रहा है कि हमने पानी रोक के दिखा दिया। तो ऐसे छपरियों को आप भाव मत दो, ऐसे छपरियों को, है ना, मतलब इतनी ऊपर लाने का जो श्रेय है ये हमारे वाले छपरियों को ही जाता है। एक्चुअली ये एक दूसरे को गाली देके खुद का कद बड़ा बनाते हैं 2028 के इलेक्शनों को ध्यान रखते हुए। मगर आपको इस बहकावे में नहीं आना है। इनकी जो राजनीति होती है वो होती है आपको मेन मुद्दे से डाइवर्ट करने की, कि जब हमें हमारे साथ में धोखा सरकार ने किया है, यदि सरकार ही तो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन नहीं कर रही ना, तो हम किन्हीं छपरियों को या किसी समाज विशेष को टारगेट क्यों करें। हमारा संवाद तो सीधे सरकार से होना चाहिए, है ना, क्योंकि सरकार भी तो अब लिपटेगी ना उसमें, कंटेम्प्ट में। ये केसी काकरवाल साहब जुड़ना चाह रहे हैं, मैं इन्हें ऐड करता हूँ, ये शायद अपना कुछ मैसेज दें। तो ये बात है भाई लोगों, अब किसी भी क्षेत्र में ये आपके लिए कुछ भी बोले, आपके समाज के लिए कुछ भी बोले, आपके छपरियों के लिए कुछ भी बोले, इनको वैसे ही इग्नोर करना है जैसे हाथी चल रहा होता है और कुत्ते भौंक रहे होते हैं। इससे ज्यादा वैल्यू दोगे तो फिर आप फिर से भटकोगे, फिर से आप सरकार से सीधे संवाद करने के बजाय आपस में ही एक दूसरे से उलझ के रह जाओगे। वेद प्रकाश भाई, बात गाली सुनने की नहीं है, आप उनसे निपटना है तो आप इंटरनली लिपटो। मैं कब कह रहा हूं कि आप गाली सुनो, लेकिन आप अपना जो आंदोलन है उसको ऐसे छपरियों पर केंद्रित मत करो। मैं तो ये बोल रहा हूं, आप आपस में गाली सुनो, एक दूसरे का सिर फोड़ो, मरो, लुटो, कटो, हमें कुछ भी उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपकी जो पर्सनल लड़ाइयां हैं एक दूसरे से, ये है ना, इनको आप आंदोलन से जोड़ के क्यों देखते हो। यदि आप लोगों ने इनका कद इस तरह से नहीं बढ़ाया होता, जिस तरह से ये भौंके उसी तरह से आप लोग भौंके, तो एक दूसरे को भौंक भौंक कर आप लोगों ने कद बढ़ाया नहीं, तो डे वन से ही आप लोगों ने सरकार से संवाद किया होता तो कभी की सफलता मिल गई होती। लेकिन आप लोगों के और उनके ये जो जहरीले बोल हैं यही महंगे पड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गाली सुनते रहो, लेकिन आप लोग इन चीजों को इग्नोर नहीं करोगे और सीधे सरकार से संवाद नहीं करोगे, सीधे सरकार को इस मुद्दे पर नहीं घेरोगे। जो भी बेडम साहब है, डॉक्टर साहब हैं, या सरकार के दूसरे जो भी ऑफिसर्स, या मैं तो कहता हूं सीधे मुख्यमंत्री जी को ही आप इसमें घेरो ना।
या फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको ये गाली गाली का खेल खेलना है, या फिर आपको मतलब ये हक चाहिए पानी का। राकेश टाटू भाई, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो हक है वो सरकार ही दे सकती है, सरकार ही दिला सकती है, और सरकार को ही दिलाना चाहिए। अदरवाइज तो कोर्ट की जो अवमानना है उसमें सरकार भी लिपटेगी। अभी ये क्या करेंगे, थोड़ी लीपापोती करके ये कोर्ट को एक लेटर भेजने वाले हैं कि हम लोगों ने पानी है जो खोल दिया है, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम खोलते रहेंगे, लेकिन रियल में तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने तो फोटोग्राफी कर ली होगी ना 2 लीटर पानी से भी। और जहां तक मेरे सुनने में आया है कि उस बांध का जो पानी है वो नदी में खोला गया है, शायद उसके 3 गेट, ताकि उसका लेवल है पानी का कम हो जाए और इनको बहाना मिल जाए कि नहीं अभी तो उतना पानी डैम में है ही नहीं कि किसानों के लिए उसको खोला जाए। तो मेरे को जिस तरह का किसी ने बताया, तो यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी की जा रही है। मतलब ये जो भी अपन समाज बोल सकते हैं, लेकिन समाज शब्द यूज करना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पानी किसी खास समाज को नहीं चाहिए। वो तो जानबूझ के ये मुद्दा बनाया है कि मीणा समाज को पानी चाहिए, बाकी इस तरह का नहीं है। उन गांवों में क्या कोई गुर्जर नहीं रहते, क्या कोई बामण नहीं रहते, कोई बनिया नहीं रहते हैं, कोई बैरवा लोग नहीं रहते होंगे, कोई दूसरे लोग नहीं रहते होंगे? सभी को तो पानी चाहिए ना, या वो बिना पिए ही रह लेंगे? लेकिन जाहिल हैं वो लोग जिन्होंने इस किसान आंदोलन को मतलब एक समाज विशेष का नाम दिया, और आप लोग भी उन्हीं के साथ में बस शुरू हो जाते हो। राकेश टाटू भाई इनके कमेंट से परेशान हो गए हो। आप इनके कमेंट्स को अनदेखा करो। देखो, आपको अर्जुन किसी तरह, हालांकि अर्जुन का मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि वो कितना वीर था। ये गपोड़ कथाओं ये हैं सारी। यदि वो वीर होता थोड़ा सा भी, तो वो कभी भी है ना एकलव्य का अंगूठा नहीं कटवाता। लेकिन फिर भी आप 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अर्जुन वीर भी था, तो अर्जुन की इसी तरह आपको लक्ष्य पे फोकस करना होगा। आपका लक्ष्य है पानी लेना। आपका लक्ष्य ऐसा नहीं है कि भौंकते हुए कुत्तों को आप भौंक भौंक के जवाब दोगे, नहीं तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा, मेरे को तो ये बताओ। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अभी भी ये आपसे लड़ाई है, और ये 2-3 छपरी अभी भी, 1-2 गुर्जर समाज से और 1-2 मीणा समाज से है ना, ये आपके समाजों को ले डूबेंगे भाई साहब। इतनी आपकी रेपुटेशन इतनी खराब कर देंगे, इतनी गंदी कर देंगे दोनों समाजों की, कि तीसरे चौथे समाज है वही बंदर बाट करेंगे और वही मलाई खाएंगे, और उनका उद्देश्य, उनका मकसद यही रहता है। 3% लोग आज भारत पर शासन वैसे ही नहीं कर रहे। उनके पुरखे थे, बाप दादा थे, 3000 साल से उनका काम यही रहा है कि लोगों को आपस में लड़ाओ और बंदरवाट करो। तो मैं तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हालांकि मेरी बात मानता भी कौन है, मैं कोई नेता भी नहीं हूं, मैं कोई ऐसे कोई समाज सेवक भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी निवेदन करने का मेरे को हक है। अब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, अभी भी आपको टारगेट करना है, तो मैं कह रहा हूं सरकार को करो, सरकार के नुमाइंदों को करो, जो सियासतगर हैं समाज के, यानी जो राजनेता है आप लोग जो चुन के भेजते हो, उनको टारगेट करो। जो ये मैंने, देखो मैं नाम, अब चलो ये रघुवीर गुजर भाई बोल रहे हैं कि अर्जुन अभी भी गाली दे रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि जो अर्जुन है, जो मदन मोहन राठौर है, जो अजय राज है, और जो मनोज है, एक्चुअली इन्हीं की मेहरबानी है इन समाजों को जो आमने सामने लाना, या इन छपरियों का महत्व बढ़ाना। अदरवाइज तो ऐसे हाकिम बेसनाओं को कोई भी नहीं जानता था। अब कई लोग बोलते हैं कि यदि इन लोगों ने भी आपस में गाली वाली नहीं दी होती हाकिम को, तो ये इतना बड़ा आंदोलन होता ही नहीं। तो आपको लगता है कि गालियों से आंदोलन होता है, तो फिर आप गाली देते रहो। मैं लिख के दे सकता हूं कि कभी पानी मिलना तो दूर की बात है, आपका भाईचारा भी कायम हो जाए अगले 100 साल तक भी, तो बोलना। तो अर्जुन भाई बड़े सच्चे समझदार नेता थे, इनकी एक विचारधारा भी थी, लेकिन इन 3-4 लोगों के चक्कर में आके अर्जुन भी है ना थोड़ा सा मुद्दे से भटक गया है। वो भी, उसने भी ये सार्वजनिक लड़ाई है उसको थोड़ा सा मतलब पर्सनली दिल पे लेके थोड़ा सा अच्छा नहीं किया। ये चीजें आगे चल के महंगी ही पड़ने वाली हैं। राजीव मीना भाई बिल्कुल नेता कतई खा गए हमारे समाज को, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो बने बनाए नेता हैं उनमें तो मैं कहता हूं कि जो चुप हैं वो भी ठीक है। जैसे कई नेताओं के लिए हम बोलते हैं कि वो इसमें सहयोग नहीं कर रहे आंदोलन में, तो वो सहयोग नहीं कर रहे तो कम से कम निगेटिव तो नहीं है। लेकिन ये जो छपरी टाइप के हैं, ये जो छुटभैया टाइप के हैं, ये जो बेनीवाल के चेले टाइप के हैं,
तो ये तो बल्कि जहर घोल रहे हैं ना, इन्हें तो ये भी पता नहीं है। और इनको फिर सबसे बड़ी जो खंडी पंचायत की जो गलती थी, इन छपरियों को स्टेज पे जगह देना था। नहीं तो इन्होंने आपस में हाकिम फैसला किसी दूसरे से गाली गलौज भी कर ली तो समाज हाथ खड़ा कर देता कि भाई हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप चाहो तो दिन रात आपस में एक दूसरे को गाली देते रहो। लेकिन हमारे पंच पटेलों ने स्टेज पे इन लोगों को जगह देके वो एक तो उसका पंचायत का महत्व ही खत्म कर दिया, वैल्यू ही खत्म कर दिया। और दूसरा कि इनको स्टेज पे जगह देके मतलब जो ये छपरी टाइप के जो सामने वाले लोग थे उनको यूनाइट कर दिया, उनकी एकता को बढ़ा दिया। कमियां तो खैर इसमें खंडी पंचायत में बहुत थी, लेकिन अब वही है कि आप लोगों को बुरा लगेगा मैं बोलूंगा तो। ये बताओ कि जब कोई सार्वजनिक पंचायत होती है तो उसमें स्टेज का क्या काम होता है? जब तक आप लोग लीडर बनाते रहोगे, बड़े बड़े लोगों को आप जब तक स्टेज पे बनाते रहोगे, आप कभी भी मतलब तरक्की नहीं कर सकते, जागरूकता नहीं आ सकती। जैसे काशीराम जी का ये जो स्टेटमेंट है ना कि मैं चाहता हूं कि हमारा समाज है वो जो बरसात की घास होती है उसकी तरह प्रोग्रेस करे, उसकी तरह सारा का सारा उठे, सारा का सारा बढ़े। लेकिन आप लोग तो कभी इस बात को समझते नहीं है। आप लोगों को तो चमचागिरी करनी है, दो लोगों की, चार लोगों की, भाई इसको नेता बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है, वही कल के दिन आपके समाज का सौदा कर देते हैं। तो आप लोग लीडर मत बनाओ, सबसे पहले ये पंचायतों में ये स्टेज विस्टेज बनाना बंद करो। नंबर टू कि जहां पे भी ये माइक वाइक वाली जो भी बातें होती है, वहां पे जो भी छपरी टाइप का आदमी है, कि मैं यहाँ पे छपरी शब्द यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद बुरा लगता होगा, मेरा मतलब है कि जो भी छुटभैया टाइप के हैं जो जहर बोलते हैं अपने अपना थोबड़ा चमकाने के लिए, तो उन्हें किनारे करो। उनकी उनके जो गलत स्टेटमेंट है, गाली गलौज वाले या चिन्ह मिटाने वाले या 2007 याद दिलाने वाले, इस तरह के जो लोग हैं उन्हें आप सार्वजनिक मंच पे जगह नहीं दो। और दोगे तो वो सब महंगा पड़ेगा ही, आप लोग अभी देख ही रहे हो। नहीं तो ये पानी खुलने में इतना टाइम नहीं लगना था, बहुत प्यार से खुल जाता। तो चाहे कोई भी समाज हो उसमें सब लोग एक जैसे नहीं होते, ये जो माहौल खराब होता है वो 2-4% के चलते ही होता है। ये रघुवीर गुजर भाई सही बोल रहे हैं कि गाली किसी को मत दो, जो लड़ाई है बिल्कुल भाई, हमें हमें क्या लेना है? ऐसे तो आपका कोई भी सार्वजनिक काम है, मैं उस पर रोड़ा बन जाता हूं तो मैं कौन होता हूं आपका पानी रोकने वाला या आपको पानी देने वाला? ये तो सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आप मेरे जैसों को इतना भाव ही क्यों देते हो? बस सिंपली याद रखो कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, मतलब एक बहुत ही छोटी सी कहावत है, बस इसको याद रखना है। लेकिन अभी भी आप सरकार को लपेटने के बजाय, सरकार को घेरने के बजाय, सरकार के नुमाइंदे और सियासतगर हैं इनको घेरने के बजाय आपस में ही ये तू मैं करते रहोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और न केवल आपको पांचना बांध का जो पानी है उससे हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि अपना भाईचारा है और जो हमारी राजनीतिक एकता है, जो बहुजन को कमाल करना चाहिए 2028 में, उससे भी आप लोग वंचित रह जाओगे। और आप लोगों में फूट रहेगी तो तीसरे लोग ही उसका फायदा उठाएंगे। हालांकि बोलने के लिए वो लोग आपके ही समाज के रहेंगे, वही कोई मीणा रहेगा, कोई गुजर रहेगा, लेकिन रियल में वो दलाल होंगे इनके संगियों के, जिनका काम ही फूट डालो राज करो होता है। तो मैं तो इसलिए थोड़ा सा चिंतित रहता हूँ। बाकी आप लोगों में से कई लोग टोंट भी कसते हैं कि आपको कौन पूछता है, आपका वैल्यू क्या है। तो भाई मैं तो कहता हूँ, खुद ही कह रहा हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता मेरे को। लेकिन फिर भी मेरी बात पर एक बार गौर करके तो देखो, शायद फायदेमंद हो सभी के लिए। और और ये इतिहास वितिहास आप लोग एक दूसरे का जो निकालते हो, इतिहास अच्छी चीज है, मैं भी इतिहास निकालता हूं, लेकिन उसका एक वक्त होता है। आप ऐसे जो सेंसिटिव टाइम होता है ना, उस टाइम पे आप लोगों को इस तरह का इतिहास से बचना चाहिए। जैसे किसी की पीठ थपथपाना अच्छी बात होती है, ठीक है, लेकिन जब उस पीठ में जब फोड़ा हो जाए तब भी क्या उसको थपथपाओगे आप? है? या तब भी फोड़े में एक मार के बोलोगे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया? तो वही चीजें होती है, वक्त वक्त की बात होती है। इस टाइम पे कोई इतिहास इतिहास किसी का नहीं निकालना है, फालतू बातें नहीं करनी है, लक्ष्य पे फोकस करो और सीधे सरकार से लड़ो। और ये छपरी है, इनको भाव मत दो। मैं किसी से जलता नहीं हूं। यदि मैं ही सोच लेता राजनीति में आने का तो ये है ना, मेरे आगे क्या बेचते। लेकिन मेरे को राजनीति में 1% इंटरेस्ट नहीं है, और जब इंटरेस्ट नहीं है, कंपटीशन में नहीं हो, तो मेरा जलने करने से क्या लेना देना। तो बात जलने वाली नहीं है, लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता है कि ये दो चार लोग हैं, दो चार उधर से हैं, दो चार इधर से हैं, ये समाजों के बीच में जहर बोल रहे हैं। और ये बेसिकली दलाल होते हैं या तो, या फिर अपनी राजनीति चमकाने वाले होते हैं। चलो ये बताओ कि अजय राज है, उसी ने सबसे पहले ये सब मतलब फालतू बातें करना शुरू की थी। तो अजय राज डॉक्टर का नजदीकी आदमी है या नहीं, डॉक्टर का चेला है या नहीं? यदि डॉक्टर ने थोड़ी सी आंख दिखा दी होती कि सिर्फ पानी मांगना है तो पानी मांगो, गाली गलौज मत करो, फालतू बातें मत करो, तो क्या अजय राज की हिम्मत थी इतना जहर उगलना?
तो उसके पीछे शक्ति कौन है, ये चीजें आप समझो ना। तो ये सारा खेल जिसमें आप उलझे हुए हो, सारा संघ का खेल होता है। अब कई भक्तों को बुरा लगेगा कि मैंने किस किस का नाम ले दिया, लेकिन रियलिटी यही है। आज नहीं तो कल आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ना कोई डॉक्टर साहब कम है, ना कोई बेडम साहब कम है, ना कोई राजस्थान सरकार कम है। तो आप तो अपना हित देखोगे तो ही काम चलेगा भाई लोगों। तो और हालांकि मैं जैसे कि थोड़ी देर बाद आपको इसमें सक्सेस मिल जाएगी तो आप मेरे को बोलोगे कि पहले तो आपने ही बोला था। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि पासना बांध का जो पानी आज खुला नहीं है, चलो ये 10 दिन बाद भी खुलेगा, तो इससे मेजोरिटी बनेगी। किसकी? उस मेजोरिटी का क्रेडिट कौन लेंगे? यही बेडम साहब लेंगे और यही डॉक्टर साहब लेंगे। और क्योंकि फिर हमारी अंधभक्ति जागेगी दोनों समाजों की, और हम दोनों किसके पीछे चलेंगे? डॉक्टर साहब के और बेडम साहब के पीछे। और चलते चलते कहां पे जाएंगे? संघ की शरण में। संघम शरणम गच्छामि। हालांकि वो बाद की बात है, लेकिन मैं एडवांस में इसलिए बता देता हूं कि इस जब ये नौबत आएगी तब आप मेरे को ब्लेम मत करना कि पहले तो मैं ही बोल रहा था कि आंदोलन करो और अब मैं ही बोल रहा हूं कि नहीं, ये तो गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो इन लोगों की जो सक्सेस रहेगी पासना बांध को खुलवाने की, उसको ये बुनाएंगे किसमें? क्षेत्र गांव वाले मामले में, डूंगरी बांध वाले में, टाइगर रिजर्व में। वहां पे आप लोगों की मेजोरिटी से ही ये सौदा करेंगे समाजों का, और वहां पे टाइगर रिजर्व भी बनवाने की कोशिश करेंगे और बांध भी बनवाने की कोशिश करेंगे। और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके चलते भी गांवों को वहां से विस्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पानी के लिए लड़ रहे हो तो पानी खुलवाओ, लेकिन अंधभक्त मत बनो। मतलब अपने हित अधिकारों को समझो कि ये चीज हमारे लिए सही है, ये चीज हमारे लिए गलत है। पांच न बांध के लिए कोई आप पे एहसान कर देता है या कोई आपको सफल दिला देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भक्त बन जाए और अपने ही पैरों में फिर कुल्हाड़ी मार ले डूंगरी बांध के मामले में। ये चीज भी भाई लोगों आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और कुछ गलत गलत बोला हो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, मैं कमेंट पढ़ भी रहा हूँ, है ना। तो इस और मैं तो कहता हूं कि अभी जो ये रघुवीर सिंह जी या जो भी है जो लड़ रहे हैं इस चीज के लिए, उनको, डॉक्टर साहब को या किसी को भी बिना बीच में लिए सीधे सरकार से संवाद करना चाहिए। अब सरकार कैसे झुकेगी आपसे? संवाद पहले तो करेगी नहीं 10 दिन 15 दिन 20 दिन, क्योंकि उनका तो मकसद ही आपके आंदोलन को मिट्टी में मिलाना था, जो उन्होंने मिला दिया है। तो मेरे ख्याल से फिर से धरना प्रदर्शन वही सब करने होंगे, मेजोरिटी पहले की तरह ही बनानी होगी। हालांकि अब थोड़ा मुश्किल रहेगा, लोगों का विश्वास थोड़ा कुछ हद तक उठ गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। बस उसमें यही ध्यान रखना है, एक तो समाज वो उसकी पंचायत में स्टेज नहीं बनाए, और दूसरा जो गलत लोग हैं, है ना, जिनके चलते दोनों समाजों में थोड़ी सी भी गलत फहमी हुई है या तू मैं पे उतरे हुए हैं जो नए लोग हैं, उनको इन पंचायतों से इन स्टेजों से बिल्कुल ही दूर रखें, तब जाके बात बनेगी। हमने नरेश मीणा को चुनाव में मनोज मीणा का स्वागत किया था 12 जिले में। अब भाई मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को इस बारे में, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। संविधान का मतलब भाई, ये राजू मीना भाई, संविधान का मतलब तभी होता है जब हम संवैधानिक अधिकारों को समझें। हमें अधिकारों को हम समझेंगे ही नहीं तो हम मांग किस चीज की करेंगे? देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम हैं, संविधान में हमारे अधिकारों को ही खोजते रह गए, है ना। लेकिन ये जो जनरल वाले जो लोग होते हैं जो आज के दिन सत्ता में बैठे हुए हैं, वो संविधान में जो आर्टिकल से दिए हुए हैं सिर्फ उनसे सेटिस्फाई नहीं होते। ये हम लोग उसकी पूजा ही करते रह गए संविधान की, हम संविधान के समर्थक हैं, उसको अगरबत्ती लगाओ, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका सम्मान ही करते रह गए, पूजा आरती करते रह गए। और जो ये 3% लोग हैं या 5 10 15% बोल दो, 15% मान लेते हैं अपन, इन 15% लोगों ने संविधान को पूजा नहीं, इन्होंने आरती नहीं की, उसका प्रोटेक्शन में वो नहीं उलझे। उन्होंने क्या किया कि इसमें कमियां क्या क्या हैं, यानी हमारे जो संवैधानिक अधिकार होने चाहिए 15% के, वो कौन कौन से अधिकार इसमें नहीं दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली उन्हें करेक्शन करवाया है। तो एक तो दलित आदिवासियों की और खासकर जो बहुजनी अपन बोल देते हैं, इनकी प्रॉब्लम यही है, मैं संविधानवादी, मैं संविधानवादी। हाँ तो लगाते रहो अगरबत्ती संविधानवादी हो तो। अरे आप संविधान को पूजो मत, उसकी कमियां निकालो कि यार इसमें क्या कमी है, कौन सा आर्टिकल और होना चाहिए। कुछ भी नहीं दिया हुआ है उसमें। अभी डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर जितेंद्र मीना है, इनकी अपन बुक की
चर्चा करें संविधान सभा में आदिवासी, वो बुक अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर है ना आप लोगों के हाथ में आने वाली है, उसको पढ़ना। तब आपको पता चलेंगे हक अधिकार, और उसमें जो कटु सत्य जो दिखाए गए हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि अधिकार किस चीज को बोलते हैं। तो भाई ये उपयोग, ये संविधान है ना, इस इसमें जो अधिकार दिए हुए हैं उन्हें तो आप भुनाओ ही, लेकिन आप लोगों को ये भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि संविधान में कौन से अधिकार नहीं दिए हुए जो हमें चाहिए, उसके लिए हक मांगो अपने नेताओं से, उनको विधानसभा एंड लोकसभा में उठवाओ ना, तभी जाके तो करेक्शंस होंगे। जैसे अपन को जो पहले रिजर्वेशन मिला हुआ है वो तो जाति आधार पर मिला हुआ है कि भाई इतना भेदभाव होता है इन लोगों के साथ में, तो इनको रिजर्वेशन दिया जाए। इन लोगों ने तो अभी वित्तीय आधार पर कर दिया उसको। तो यदि ये भी लोग हमारी तरह अगरबत्ती लगा रहे होते संविधान को, तो ये कभी भी वित्तीय आधार पर नहीं कर पाते, और ना इन्हें ये 10% ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन मिल पाता। अब शायद आपको समझ आ गई होंगी मेरी बातें। अ, ठीक है। बीएल गुजर साहब क्या लिख रहे हैं भाई? तो आप लोगों के तो लिए तो ये आप लोग तो अपने अपने समाज के रूप में देखते हो भाई, मैं तो उन्हें बहुजन के रूप में देखता हूँ कि जिनके साथ में नाइंसाफी हुई है, जिनके हक अधिकारों को समझा जा रहा है, इसलिए मेरे को तकलीफ होती है कि किसी भी कंडीशन में हम 2028 हो 29 हो, इसमें इन लोगों को सक्सेस नहीं होने देंगे कि ये हमारे समाज को तोड़े या बहुजन को तोड़े या आपस में लड़ाएं किसी भी मुद्दे पर। इसलिए पानी मिले नहीं मिले, लेकिन हमारे जो भाईचारा है उसमें जहर मत घोलो, उसमें दीवार खड़ी मत करो। ये बात है। थैंक यू भाई सतीश मौचा। किसी काकरवाल साहब, आपको मैंने ऐड करने की कोशिश की थी लेकिन आप ऐड हो नहीं पाए, चाहो तो दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हो। काकरवाल साहब बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट और संविधान की पालना नहीं होना शायद भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है ना। इस तरह से पालना नहीं होना, ये तो पूरे किसान कौम का मजाक बनाना है ना, मतलब एक बड़े तबके का मजाक बनाना है ना। तो इससे मतलब इन लोगों को मजाक बनाया जा रहा है, तो बाकी राजस्थान के लोगों का हौसला तो वैसे ही टूट जाएगा कि जब 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हीं की मांगे नहीं मानी जा रही, तो हम 4 लोग क्या कर लेंगे? तभी तो ये इतने रेप हत्या बलात्कार मर्डर वर्डर हो रहे कि कोई क्या ही कर लेगा। आज के दिन में पहले हम लोग ये बिहार बिहार के एग्जाम्पल देखते थे, लेकिन आज के दिन सर शर्म से झुक जाता है जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं कि आज के दिन राजस्थान में क्या कुछ नहीं हो रहा। ये मानो कि आधे से ज्यादा बलात्कारों में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहे, हत्या तो आम बात हो गई है। और ये जो किसान लड़ रहे हैं ना आपस में ये दौड़ा काटने पे, तो ये भी एक्चुअली एक रणनीति के तहत ये सारा हो रहा है। क्योंकि जब तक किसान आपस में लड़ेंगे नहीं, उसमें फूट पड़ेगी नहीं, तो बंदरवाट कैसे होगा? अदरवाइज तो सरकार चाहे तो सारे जो होते जो भी खेतों की दौड़ में ईंडा जो भी करना है, कितना टाइम लगता है उसमें? कुछ टाइम नहीं लगता। लेकिन किसान आपस में लड़ते हैं तो सरकार को तो मजा आ ही रहा होता है, फूट पड़ेगी तभी जाके जो इनकी सत्ता है वो वापस आएगी। यूनाइट हो गई तो तब्दीली हो जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ये लोग घर पे बैठ जाएंगे। विश्राम भाई सही बोलेंगे तो ही बात बनेगी भाई, है ना, और राजनीति से दूर रहेंगे तो सही बोलेंगे। और मेरे मन में भी जिस दिन लालच आ जाएगा ना राजनीति का, तो मैं भी कुत्ते की तरह भौंकूंगा, है ना। सिर्फ अपने हित की बात करूंगा कि मेरा थोबड़ा कैसे चमके, या मैं राजनीति में कैसे आगे बढ़ूं, या मैं अंधभक्त कैसे पैदा करूं, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई लोगों, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज देखो, चाहे मैं ये इसको लेके है ना, कोई भी समाज हो, तो मीणा समाज हो, गुर्जर समाज हो, उसमें अनपढ़ और इस तरह के जो शॉर्टकट अपनाने वाले लोग होते हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि सरकार क्या बोल रही है, या सरकार का रवैया ढुलमुल है, या फिर सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। ढुलमुल है तो क्यों है, उसके पीछे किसका हाथ है? और यदि ढुलमुल है भी, तो फिर आपके जो एमएलए हैं, आपके जो एमपी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैंने पहले भी आप लोगों को एडवाइस किया था कि आपको इसमें सफलता पानी है किन्हीं भी मामलों में, तो सबसे पहले आपके जो चुने हुए नेता हैं, जो भी एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको घेरो। यार एक के घर के बाहर आप 500 लोग भी इकट्ठे हो जाते हो, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने क्वार्टर से बाहर भी निकल सके, या बाहर है तो अंदर भी जा सके, या चैन की सांस भी ले सके। तो अभी तक जो खंडीप में चल रहा था,
उसको आप लोग या तो ये नेता है इनके घर के चारों तरफ मतलब घेराबंदी करोगे, या फिर जयपुर में विधानसभा को घेरोगे, तब जाके बात बनेगी। हालांकि ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, तो सरकार थोड़ी सी चालाकी करके इसको सॉल्व कर सकते है 2-4 दिन में। यदि सरकार ने आपकी नब्ज को टटोल लिया ना कि आप इस तरह का घेराव या इस तरह का कुछ कर सकते हैं तो। लेकिन मेरा मतलब ये है कि और भी तो बड़े मुद्दे हो सकते हैं। तो आपके ये जो जिनको अपने चुन के सत्ता में भेजा है, इनको जब तक आप नहीं घेरोगे, और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग जो भी ये नेतली वेतली आते हुए तो बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ। ये बिल्कुल छपरी होते हैं, चौथी फेल होते हैं। इनको आप लोग जहां पे भी जाते हो फूल माला पहनाते हो, स्वागत करते हो, इन सालों के हाथ में तुम लोग माइक देते हो और वहां पे बड़े मतलब बेवकूफ की इसी तरह उनके सामने बैठ के तुम लोग ऐसे इनके भाषण सुनते हो जैसे यही सब आपका उद्धार कर देंगे। मैं तो कहता हूं कि आप 9 बार इनको माला पहनाते हो तो 10वीं बार जूते मार के देखो किसी गलत बात पे। एक बार एक नेता को भी जूता मार दोगे तो बाकी 10 की आंखें खुल जाएंगी कि भाई इस जनता को तो कुछ पता नहीं है, मैं जो कम है ना ये अपने जो भी दिए हुए वोट है उनको निकाल ले। तो मेरे को तो उस दिन का इंतजार है जब आप जिस आदमी को 10 बार माला पहना चुके 11वीं बार उसे है ना जूते मारोगे ना, तब जाके मैं मानूंगा कि आप लोगों में जागृति आई है रियल में। ऐसे एग्जाम्पल थोड़े से सेट होंगे तब जाके बात बनेगी। लेकिन मैं किसी भले नेता की बात नहीं कर रहा, मतलब जिसके जैसे कर्म है उस तरह से पेश आओगे तब जाके आपको सफलता मिलेगी, ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली। आप 2-4 एग्जाम्पल सेट करोगे पूरे हिंदुस्तान में चर्चे होंगे और इनकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। ये माइक पकड़ने से पहले, साफा बंधवाने से पहले, आपकी मालाएं पहनने से पहले 4 बार सोचेंगे। यार मेरे जैसे आदमी को देखो, मेरे बारे में कुछ जानते हो क्या? मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने आज तक पता है किसी आईएएस आईपीएस मंत्री संतरी एमएलए पार्षद को मेरे गांव के भी घर के गेट में नहीं घुसने दिया है। मैंने इंडिया में 3-4 जगह तो घर लिए हुए हैं जहां पे मैं रहता हूं। आज तक कोई बता दो कि कभी एक नेता या ऑफिसर को गांठ डाली हो मैंने, कभी घुसने भी दिया हो? नहीं, कभी आज तक भाव ही नहीं दिया मैंने। मेरे चाहे गांव के घर की बात कर लो, मेरे शादी ब्याह जितने भी होते हैं सवामणी, आज तक कोई प्रूव कर दे कि मैंने किसी भी ऑफिसर को या किसी भी नेता को कभी कार्ड दिया हो, किसी को भी। तो अपना स्वाभिमान जगाओ ना थोड़ा सा। आप तो हर बात पे माला लेके खड़े हो जाते हो। जब उनको माला ही पहनने को मिल जाएंगी, साफे ही बंधवाने को मिल जाएगा, इलेक्शन में वोट ही मिल जाएंगे, तो आपकी बात सुनेंगे क्यों वो लोग? लक्की भाई, सरकार तो तब सही होगी ना जब आपके नेता सही होंगे, क्योंकि सरकार एक आदमी से नहीं बनती। सरकार में आपके नेता भी तो शामिल होते हैं। तो अभी अपन सिर्फ मीणाओं की बात कर लेते हैं, सिर्फ गुर्जरों की बात कर लेते हैं, तो इनके भी कम से कम 30-40 एमएलए तो होंगे। ये कल के दिन धमका के देखो, यही चाहे तो सरकार को 2 मिनट में गिरा भी सकते हैं। लेकिन मलाई तो यही लोग खा रहे हैं, और मलाई के पीछे वही बात है कि इनको आप भी ड्यू रेस्पेक्ट दे रहे हो, और उधर वाले तो इनको वो टुकड़े डाल ही रहे हैं, जो भी सत्ताधारी है वो तो सरकार क्यों सुनेगी? तो सरकार तो इन 200 लोगों से मिलकर बनी हुई है ना। आप 2 लोगों की अकल ठिकाने ला दो इस मामले में, पांच बांध वाले में ही अपने आप आंखें खुल जाएंगी। इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दो 2-4 को, बस 3-4 को, ज्यादा को नहीं। आप डॉक्टर साहब है, इनको रामकेश है, इनको है ना, मतलब 2-3-4 को लपेट लो बस। इनको मतलब रिजाइन करने पे आप मजबूर कर दो। आपको सफलता इसी काम में नहीं बल्कि अगले 5 साल तक की गारंटी है कि आपसे सरकार कभी पंगा ही नहीं लेगी। राजीव भाई, मैं तो मेहंदीपुर है इसके पास में सूर्य पाड़ली गांव है, यहाँ से रहने वाला हूँ। और हालांकि मैं रहता बाहर हूँ, गांव में थोड़ा कम रहना होता है। तो ये बात है भाई लोगों, अभी आप आंदोलन करो तो इन नेताओं की मत सुनो। माना कि रामकेश जी ने बहुत सहयोग किया था आपको, जबरदस्त आंदोलन में आपके साथ में खड़े हुए थे, लेकिन वो पार्लियामेंट में जाके क्या कर रहे हैं, ये इसमें असेंबली में जाके क्या कर रहे हैं? वो जिस तरह से आपके यहाँ पे चिल्ला सकते हैं खंडी पंचायत में, तो वो विधानसभा में क्यों नहीं इस बात को उठाते? वहां पे कौन उनका मुंह पकड़ता है, कौन टेप लगाता है उनके मुंह पे? कोई नहीं लगाता। तो इसका मतलब तो ये ड्रामा है कि आप जहां पे बोलना चाहिए वहां तो बोलते नहीं हो। नहीं तो एक ही नेता तो एक अकेला नेता तो पूरी विधानसभा की कार्यवाही को रोक सकता है, उसका बायकॉट करवा सकता है यदि खुद पे ही ले ले तो। लेकिन ये लोग आपके सामने आपकी जैसी बात करते हैं और वहां पे जाके जी हजूरी करते हैं। इनकी रियलिटी ये है, देखने में ये विपक्षी नेता होते हैं लेकिन रियल में ये सत्ताधारियों की चमचागिरी कर रहे होते हैं।
और आप देखो इस आंदोलन में तो आप लोगों की भक्ति जाग गई होगी रामकेश मीणा जी के प्रति, लेकिन रियल में आप देखो कि आप लंबा थोड़ा सा दूर की सोच के देखोगे तो इसके लक्षण भी आपको संघ के ही दिखेंगे। नहीं तो ये सोच के देखो ना कि रामकेश जी में और डॉक्टर साहब में इतना प्यार प्रेम कब से हो गया कि दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपाने लगे। सोचा है कभी आप लोगों ने? तो इस बात को समझो कि ये जो कुछ किया जा रहा है एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। चलो भाई, किसी को बात अच्छी लगी हो किसी को बुरी लगी हो तो कोई नहीं, अच्छी बुरी तो लगती रहती है। मेरे मन में तो ये आ रहा था कि आप लोग बिल्कुल भी इन इन छपरियों को बिल्कुल भी भाव मत दो। आप लोग अपनी जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा में, जिस मुख्य धारा में जुड़ रहे हो, मतलब जो है ना नदी टाइप पे, मतलब जो फ्लो बना रहे हो आप, जो प्रवाह निकल के सामने आ रहा है, उसका रुख सरकार की तरफ करो, उसका रुख जयपुर की तरफ करो, उसका रुख खंडीप की तरफ मत करो, है ना। और या उसे लोकल मत रखो। और मैं तो कहता हूं कि इसके साथ में दो चार मुद्दे और भी उठा दो, दो मुद्दे भी और जोड़ दो भाई साहब, आपके साथ में इतनी जनता आ जाएगी, 10 20 30 लाख। लेकिन लोगों की नब्ज तो टटोलो कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ पांचना बांध का ही मुद्दा उठाए, बल्कि दूसरे बहुत सारे बांध हैं, सब सूखे पड़े हुए हैं। उधर जम्मा रामगढ़ वालों को भी खड़ा कर दो। डॉक्टर साहब ड्रामा कर रहे थे ना कि ड्रोन से पानी भरेंगे, जबकि उस टाइम पे आप लोगों को याद हो तो अब मेरे से ज्यादा स्पेशलिस्ट कौन होगा ड्रोन का या फिर इसका आर्टिफिशियल रेन का। मैं तो खुद ही मेट्रोलॉजिस्ट हूँ, मौसम विज्ञानी हूँ। तो मैंने उस टाइम पे 2 3 लाइव दिए थे और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इस तरह से कोई बरसात नहीं होती, आज तक नहीं हुई। मेरा तो काम ही यही है। तो आप लोगों ने भी कई बार मेरे को खींचा था, उल्टे सीधे उसमें कमेंट किए थे, लेकिन फाइनली जीत मेरी ही हुई थी ना। आपके सामने सारे रिजल्ट आ गए थे ना 3 4 दिन में कि कितना भरा था वो डैम। तो मैं तो कहता हूं कि जितने बांध हैं, जितने सूखे पड़े हुए हैं या जिनमें से पानी नहीं आ रहा, सारे किसान एक साथ मतलब आंदोलन करो ना राजस्थान वाले, तब बात बनेगी। आप सब ये भूल जाओगे, ये गुर्जर वीणा माड़ियों वाली बात। सिर्फ किसान कौम को याद रखो, सिर्फ बहुजन के अधिकारों को याद रखो। जब तक ये जातियों में, कबीलों में, गोत्रों में, इनमें खोए रहोगे तो तब तक है ना ये कौवे ही मलाई खाते रहेंगे और आप लोगों को कोई नहीं पूछने वाला। मैं तो बस इतना जानता हूं। एग्जैक्टली अतर सिंह भाई, ये जितने भी नेता हैं, हमें क्या पता कि ये मतलब साफ मन से खंडी पंचायत में गए थे या फॉर्मेलिटी के लिए गए थे। तो जब तक आप नेताओं का आप एक काम करो मेरे बोलने पे, यदि मेरे को थोड़ा भी मानते हो, आपको ठीक लग रहा है कि मेरे विचार ठीक है, तो जब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, किसी भी नेता को आप माला नहीं पहनाओगे। पंचायत में भी, पंचायत के बाहर भी। आपके घर में सवामणि हो, भागवत हो, शादी हो, ब्याह हो, किसी में भी आ रहा है, तो किसी भी कंडीशन में आप साबा मत पहनाओ, किसी भी कंडीशन में आप कोई माला मत पहनाओ, किसी भी कंडीशन में इनका स्वागत मत करो, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं कि 10 दिन ये चीज करके देखो, इनको भाव देना बिल्कुल ही बंद कर दो, चाहे वो कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता। फिर आप देखो, आप मेरे नजरिए से देखोगे ना तो इनकी यार कुत्ते की जैसी भी पता है औकात, मतलब मेरे नजरिए से कभी देख के देखो इनकी रियलिटी क्या होती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, नीचे से देखते हो इनको। मेरी तरह ऊपर से देखो तो आपको सारी दुनिया एकदम क्लियर दिखाई देगी। मैंने कभी भी खुद को राजस्थान का नहीं समझा, जब भी राजस्थान के बारे में सोचता हूं मैं हमेशा चीजों को ऊपर से देखता हूँ कि मैं राजस्थान का नहीं हूँ, उससे 10,000 फीट ऊपर का हूँ, 50,000 फीट ऊपर का हूँ। तब जाके एक एक चीज मेरे को क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है, तब जाके मैं ये चीज, ये कंक्लूजन निकालता हूँ। अब आप लोग किसी गांव में खड़े हो तो बस वहीं से सोचना शुरू करते हो कि मेरे ये पड़ोस में ये सरपंच है, उसके बाद में ये एमएलए है, ये है, और वो 4 6 लोग जो भी शोर शराबा करते हो उन्हीं की भक्ति करने लग जाते हो, तो भक्त बन के रह जाते हो। तो उसको तो कूप मंडूक बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक। तो आप अपना थोड़ा सा नजरिया भाई लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं ऐसे ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन ये तो बात आप भी मानोगे कि हमारे समाज में शिक्षा क्या है। एमए बीए की डिग्री तो बहुतों ने ली हुई है, लेकिन इसको शिक्षा नहीं बोलते। मैंने तो कभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को सिलेबस समझा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सिंपल सी बात है, जो सत्ता आती है कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस की जैसे बात लिख देगी, और बीजेपी आएगी तो बीजेपी जैसी लिख देगी। वो तो डार्विन के सिद्धांत को ही हटा देते हैं, वो तो मुख से ही किसी को भी पैदा कर देते हैं, मंत्रों से ही बच्चे पैदा कर देते हैं। तो वो तो वही पढ़ाएंगे ना आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। तो आप लोग सबसे पहले खुद को ये डिग्री लेने से शिक्षित मत मानो,
जब तक आपको व्यावहारिक ज्ञान नहीं आएगा, संविधान का एक एक अनुच्छेद, संवैधानिक अधिकार पता नहीं होंगे, अपना इतिहास पता नहीं होगा, अपनी राजनीति पता नहीं होगी, आपकी भाषा को क्यों मिटाया जा रहा है और उसकी जगह पे हिंदी या इंग्लिश को क्यों थोपा जा रहा है, जब तक इस बात पे आप लोग गौर नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती हम लोगों को। मैं बार बार भाषा की बात करता हूं। आप लोग तो इतना छोटा सोचते हो कि अरे हमारे तो जो बाप दादा थे वो भी राम को ही पूजते थे। अरे तो बाप दादा कितने साल पहले थे यार? 100 साल पहले थे, 200 साल पहले थे, तभी तो उन्हें टोपी पहनाई गई थी। यदि मेरे को पूजना हुआ तो मेरे दादा को पूजूंगा, मेरे दादा के दादा को पूजूंगा, क्योंकि आज मेरा अस्तित्व है तो उनके चलते है। मेरे पास में जो भी जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी है या फिर मेरे जो पारिवारिक खानदानी संस्कार है, तो वो मेरे दादा के चलते, उसके दादा के चलते, उसके दादा के चलते, उसके दादा के चलते है, किसी घुसपैठिए के चलते नहीं है। मैं उन घुसपैठियों को भगवान कैसे मान लूं जो अपनी बीवी तक के नहीं हुए हैं, जो निर्दोषों की गर्दन काट देते थे, जो बाली जैसे वीरों को वो पेड़ों से छुपकर मारते थे उनकी, और जिनमें सामने आने की हिम्मत तक नहीं होती थी, तो उसको सीधे बोलो ना कि पीठ में छुरा चलाना। तो ऐसे आदमियों को आपको क्या लगता है कि मैं पूछूंगा? तो आपकी सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी है, अंधभक्ति ज्यादा है। किसी को भी अगरबत्ती लगवा लो, किसी के भी नाम की भागवत करवा लो, किसी के भी नाम की सवामणि करवा लो, लेकिन अपने बाप को साला पहचानने से इनकार कर देते हैं। ज्यादातर भक्त तो अभी भी इन्हीं नेता नांगड़ियों की फोटो, प्रोफाइल पिक वो सब लगा के रखते हैं। अरे साले वो बखड़ेला हो गया तुम लोग हैं? अपनी माँ पे गर्व नहीं है, बाप पे गर्व नहीं है, या अता पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। गर्व से अपने बाप की पिक लगाओ ना, बाप की डीपी लगाओ, बाप की प्रोफाइल पिक लगाओ, और लोगों को बताओ कि ये मेरे बाप हैं जिन्होंने मेरे को ये संस्कार दिए हैं कि मैं आज पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ गया हूं। आपका तो एक फोटो डालते आप लोगों को शर्म आती है, उनको पब्लिक के सामने पब्लिकली मतलब कभी उसके पैर छूते आपको शर्म आती है। और साले ये दो तरह के जो नेता नांगड़ी होते हैं, इनको तुम लोग भगवान बनाए रहते हो। कभी थोड़ी शर्म करके देखो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर गौर करके देखो। और ये ज्यादातर फेसबुक पे गाली वाली देने वाले होते हैं ना, इनको तो सालों को अपने डीएनए पे भी शर्म आती है, अपने बाप पे भी शर्म आती है, इसलिए अपना फोटो भी असली नहीं लगाते। उनको शायद डर रहता होगा कि कहीं पड़ोसी से शक्ल ना मिल जाए, नहीं तो भेद खुल जाएगा कि मैं चुप किसकी औलाद हूं। क्यों भाई लोगों, यही होता है या नहीं होता है? कमेंट में एक दो लिख के तो बताओ। क्योंकि सबसे ज्यादा जो गाली देने वाले होते हैं ना फेसबुक पे, वो कभी भी डीपी नहीं लगाते, फर्जी आईडी बनाते हैं और अपनी फोटो को छुपाते हैं, और उस पर किसी नेता नांगड़ा या भगवान राम कृष्ण इन सबकी, क्योंकि उन्हें पता है कि बाप की फोटो लगाएंगे तो भेद खुल जाएगा, अपनी खुद की फोटो लगाएंगे तो शक्ल मिल जाएगी पड़ोसी से और भेद खुल जाएगा। अरे यार नाजायज औलाद है। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। और मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, बस एक लास्ट में यही निवेदन करूंगा कि ये नेता नागरिकों का आप लोग बहिष्कार करो। यदि कोई भी इससे दौरान जब तक पासना की समस्या हल नहीं हो जाती, लोगों को कोई भी साफा पहनाता है, कोई भी स्वागत करता है, तो उसका असली चेहरा सामने लाओ फेसबुक पे कि ये सबसे बड़ा मतलब दलाल है, ये सबसे बड़ा समाजद्रोही है, ये सबसे बड़ा बहुजन द्रोही है। कि जब समाज है वो प्रॉब्लम में आया हुआ है, वो जब एक आंदोलन में रत है, एक समाज की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूं, कि जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो ये लोग उन्हीं नेताओं की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, जो नेता हमारे समाज को काट रहे हैं, हमारे साथ में राजनीति खेल रहे हैं। तब देखो आप रिजल्ट। और जहां पे जरूरत पड़े कोई फालतू बात करे तो दो चार जूती वूती भी। समझदार हो आप लोग। मनोज दानालपुर भाई, सही है सर जी। 33 करोड़ देवी देवता होने और करोड़ों लोग होने के बावजूद अंग्रेज लोग भारत, भाई यही तो रियलिटी है। तो इससे तो बेटर है कि जब वो 33 करोड़ देवी देवता है, हमें अंग्रेजों से नहीं बचा सके, हमें मुगलों से नहीं बचा सके, हमें आज भी जब तक हम खाना पहले 4 पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं कर लेते, जब तक वही इवन पैसा कमाने के बाद भी जब तक हम आटा नहीं पिसा लेते, जब तक रोटी नहीं बना लेते, जब तक हम खा नहीं लेते, तब तक हमारा पेट नहीं भरता, तो वो 33 करोड़ किस काम के हैं? तो ये सब गपोड़ कथाएं हैं, इनका कोई भी लेना देना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं भगवान का कोई बचपन से विरोधी हूं, मैं भी बहुत जबरदस्त अंधभक्त होता था, लोटा लेके भागता था। बच्चे लोग जब स्कूल जा रहे होते, मैं मंदिर में जाता था लोटा लेके पानी चढ़ाने के लिए। लेकिन सब मैंने देख लिया कि साला 20 साल 25 साल भक्ति करते हो गए और कोई घंटा भगवान नहीं मिला, ना भगवान का कहीं नामो निशान मिला। तो तब जाके मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बात करने लगा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दिन में बहक गया हो।
तो ये सब दुकानें हैं, ये सब बहका भूत बनाने वाली बातें हैं कि इसका नाम ले लेके डरा डरा के आप लोगों से दान दक्षिणा निकाली जाए। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ना कोई मैंने कहीं पे ईश्वर का मेरी कथनी है उसमें कोई अंतर नहीं बता सकता 1%। ठीक है भाई लोगों, इतना बहुत है। अभी मैं भी एक्चुअली ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को अभी घर पे भी जाना है, काफी टाइम हो गया है। नमस्कार, जोहार, और ऑल द बेस्ट। संघर्ष करो, सरकार को घेरो और सफलता पाओ।